हम लोग कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम अगर ऑपोजिशन देखें तो शायद ऑपोजिशन में सबसे कलीदी किरदार जो इस वक्त अदा किया जा रहा है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का है। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है कमर ज़मान कायरा साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं। कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। कायरा साहब, सबसे पहले ऑपोजिशन का जो असल किरदार है, क्या वो सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी ही अदा कर रहे हैं? क्योंकि हालात जो नज़र आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि जी बिलावल एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के लीडर के बतौर सामने सबको नजर आ रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। जी की गुजारिश है कि ये मौजूदा हुकूमत जब से आई है, हमने पूरी कोशिश की कि इस हुकूमत को मौका दिया जाए कि ये अपने वादे पूरे करे, लोगों को रिलीफ दे, मुल्क को बेहतर चलाए। वो हमने ऑन द फ्लोर, ऑफ द फ्लोर, मीडिया में, हर जगह पे, लीडरशिप लेवल पे, हमारे लेवल पे, हर जगह पे हमने ऑफर की। उसके जवाब में गालियां भी सुनी, फिर भी हमने ऑफर की। लेकिन अब हतमी तौर पे सारी जमातें, सारे मुल्क के अंदर ये बात तय हो गई कि ये हुकूमत नाअहल है इस मुल्क के मसाइल हल करने में, लिहाजा इसको चले जाना चाहिए। जितने दिन ये रहेंगे मुल्क के मसाइल में इजाफा होता रहे। ठीक, अगर इसका हल क्या है? जी जी इसका तरीका है, तो उसका तरीका यह है कि अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हों। अपोजिशन मींस वो जमातें जिनके पास ऐवान में अक्सरियत नहीं है, इसलिए वो अपोजिशन है। हुकूमत वो है जिसके पास अक्सरियत है, उसके इत्तेहादियों के साथ मिला के अक्सरियत है। उस अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करना है तो उसके लिए आपको एक मुश्तरका लाएअमल इख्तियार करना पड़ेगा, अवामी राब्ता खड़ा करना पड़ेगा। अगर कुछ और कुव्वतें हैं जो हुकूमत को नाजायज सपोर्ट कर रही हैं तो उनको भी आप इकट्ठे होकर कोई मैसेज दे सकेंगे। सो ये लाएअमल है। हम समझते हैं कि ऐवानों के अंदर भी और उनके इत्तेहादियों को भी आप एक रास्ता दे सकेंगे, कौम को भी एक बेहतर मैसेज दे सकेंगे। आज सवाल ये हो रहा है कि अपोजिशन इकट्ठी नहीं है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो जो समझते हैं वो उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बजट से पहले से वो कोशां हैं कि किसी तरीके से एपीसी हो जाए। एग्जैक्टली और एपीसी बजट से पहले हो ताकि हम हुकूमत को अवामी एजेंडा उनके सामने रख सके। बजट के दौरान हो जाए ताकि हम उस पर कोई मुश्तरका लाएअमल इख्तियार कर सके। बजट के बाद हो जाए ताकि हम इस हुकूमत के जाने का कोई रास्ता, कॉमन रास्ता इख्तियार कर सके। उसके लिए तमाम जमातों से राब्ते किए, बार बार लाहौर में गए हैं, शहबाज शरीफ साहब से भी मिले हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मिले हैं, इसी तरह बाकी जमातों से भी वो राब्ते कर, वो तो यही कर सकते हैं ना। अच्छा कायरा साहब, मुझे उनका काम जो उनकी ड्यूटी जिसको वो दुरुस्त समझते हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं। बाकी दोस्तों को भी चाहिए कि वो उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्ड करें। गिले शिकवे सबको होंगे, हमसे बाकियों को होंगे, उनसे हमें होंगे। बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनसे ज्यादा तवक्को है और उनका रोल बड़ा जानदार है। करते हैं, हमारी ख्वाहिश भी यह है कि वो लीड करे, हम उनके साथ हैं। हमें तवक्को करनी चाहिए कि जल्दी वो अपना रोल जो है वो फाल होकर अदा करें। कायरा साहब, मुझे एक चीज बताइएगा, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, लेकिन अब इस बात को, जिस तरह आपने ही कहा है, अब इस बात को 2 बरस गुजर गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान आपको भी मिले, मुस्लिम लीग नून को भी मिले, पीपल्स पार्टी, और आज की तारीख तक वो जो एक दरमियान में फासला है वो उसी तरह है। बिलावल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर आते हैं, शहबाज शरीफ साहब को मिलते हैं, लेकिन चीजें कुछ आगे चल नहीं रही। किस किस्म का इत्तफाक़े राय है जो सामने नहीं आ रहा? अभी जब मैं जुबैर साहब से बात कर रहा था वो भी यही कह रहे थे। देखिए, गुजारिश ये है, मैं तो यही कह सकता हूं कि हम अपने, हमारी जिम्मेदारी है उसको बदरजा उतम अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी दानिश में अपोजिशन की हर जमात ये समझती है, बशमूल मुस्लिम लीग नवाज और JUI के, कि इस हुकूमत का चला जाना जरूरी है। उसके लिए रास्ता क्या है वो इकट्ठे बैठ के तय हो सकता है। उसके लिए हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, बार बार उनके घर जाके भी, फोन करके भी, रब्ते पैदा करके भी कोशिश कर रहे हैं। अब हम तवक्को कर सकते हैं कि बाकी जमातें भी जल्द इस पर रिस्पॉन्ड करेंगी, और वो अगर करें तो बहुत अच्छा है और हमें तवक्को है कि करेंगे। लेकिन वो नहीं भी करेंगे तो पीपल्स पार्टी बहरहाल
अपनी जिम्मेदारी जो उसकी आईनी कानूनी तारीखी जिम्मेदारी है वो अदा करती रहेगी। ठीक। मौलाना फजलुर रहमान, मैं इस चीज़ को थोड़ा आगे लेकर चलूंगा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों के अपने अपने मफादात हैं, जिसकी वजह से कोई अहम किरदार अदा करने से वो कासिर नज़र आती हैं, और यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान हर जगह अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं अपोजिशन की APC को लेकर। जी देखिए, हर जमात का अपना एजेंडा है, हर जमात का अपना मैनिफेस्टो है। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक सियासी मजहबी जमात को लीड करते हैं, हम एक सियासी जमात हैं जो सेकुलर जमात है, सोशल डेमोक्रेट हैं। मुस्लिम लीग नवाज एक राइट विंग की सियासी जमात है। सबके अपने अपने मैनिफेस्टोज हैं, अपना तरीकाकार है, इसलिए उनको मफादात का नाम दे लें, उनको तरीकाकार का नाम दे लें, ये बात तो दुरुस्त है, वो डिफरेंस भी है। लेकिन आपका हुस्न ये होता है जमहूरियत का कि विद डिफरेंस ऑफ कॉमन चीजें ढूंढते हैं, कॉमन पॉइंट्स ढूंढते हैं। कॉमन पॉइंट्स क्या है कि इस जमहूरियत इस मुल्क में मजबूत हो, फेडरेशन मजबूत हो, फेडरेटिंग यूनिट का वफाक के ऊपर एतमाद मजबूत हो, इस मुल्क के लोगों को रोजगार मिले, या चीजें अशिया सस्ती हो, मेरिट आए, एक महजब रियासत तश्कील पाए, उसके बेस है। उसके लिए जमातें इकट्ठी होती रही हैं, माजी में भी रही हैं, अब भी होंगी इंशाल्लाह। और हम कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के गिले कुछ हमसे दुरुस्त भी हो सकते हैं, कुछ हमारी दानिश में हो सकता है, वो समझ रहे हो हम गलत कर रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव से हम दुरुस्त कर रहे हो। ठीक ठीक। अच्छा कायरा साहब, एक मैं रैंडम, बिकॉज ये चीज़ है कि जी हुकूमत को घर जाना चाहिए और अपोजिशन ये कहती है कि अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपका क्या ख्याल है फिर ये जो प्रोविंशियल हुकूमतें हैं इनका क्या होगा? क्योंकि हुकूमत की तरफ से एक ये व्यू पॉइंट भी है, जब हम उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं कि अगर वफाकी हुकूमत घर जाती है तो तमाम सूबाई हुकूमतें भी घर जाएंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारी चीजें वो हैं जो इफ्स एंड बट्स के साथ अभी डिस्कस होती है। ओके, मैं इफ्स एंड बट्स के साथ बात नहीं करता, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूं कि यही वो चीजें हैं जिसको सारी कौमी क़यादत ने बैठ के तय करना है। अगर पीपल्स पार्टी ने तय करना हो तो पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन वो नुक्ता नजर देने से हमारा इत्तेफाक राय खराब होगा। पीपल्स पार्टी इस वक्त इत्तेफाक राय करने की कोशिश कर रही है, अपना अलग रास्ता अख्तियार करने की कोशिश नहीं कर रही। को जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, उसके बाद क्या होगा, सूबाई हुकूमतें, मर्कजी हुकूमतें कैसी चले, ये सारा कुछ, इलेक्शन लॉज क्या होंगे, किस कंडीशन में इलेक्शन होंगे, ये सारी तफसीलात तय करने के लिए सब जमातों का अपना अपना नुक्ता नजर है, लेकिन उसको कॉमन ग्राउंड पे इकट्ठे करने के लिए ही तो APC करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और अगर किसी का ख्याल है कि हम APC से कुछ ओवर तवक्को कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। हम APC से बिल्कुल जायज तवक्को कर रहे हैं कि वो एक कॉमन ग्राउंड, एक कॉमन तरीकाकार इस गवर्नमेंट को भेजने का, और उसके बाद आने वाले तरीकाकार, यानी इलेक्शन है, विद इन हाउस तब्दीली है, इलेक्शन है, जो भी है, इलेक्शन लॉज हैं, किस तरह केयर टेकर गवर्नमेंट आए, किस तरह इलेक्शन लॉज हो, किस तरह पोस्ट इस गवर्नमेंट के जाने के बाद क्या सूरत हाल बने, इस पे सारी कौमी क़यादत जो है वो मुशावरत करे। अगर हर जमात अपनी अपनी बोली बोलेगी तो फिर यकीनन अपोजिशन कमजोर होगी और हुकूमत को उससे फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आगे चलूँगा। ये जो 18वीं तरमीम पर हम लोग फिर दोबारा बात शुरू हो गई है, लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है। वो ये है कि सिंध में मकामी हुकूमतों का जो निज़ाम आर्टिकल 140 के तहत सियासी, इंतज़ामी और माली इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं। सो वो कहते ये हैं कि जी 18वीं तरमीम के तहत वफाक से सूबों तक आ जाए, लेकिन सूबों से मकामी हुकूमतों तक ट्रैवल नहीं होनी चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए। इसकी क्या वजह है जी? ये तो किसी ने नहीं कहा जी नहीं होनी चाहिए। आप ये सवाल कीजिए कि नहीं हो रही, तो फिर बात बनेगी। बिल्कुल, किसी ने इससे इनकार तो नहीं किया, क्योंकि मेयर। दूसरी बात, जी आप फरमाएं जी। मैं गुजारिश करता हूं। दूसरी बात कि ये सिर्फ सिंध नहीं कह रहा, सिंध में तो लोकल गवर्नमेंट का निजाम मौजूद है। चले आप कह सकते हैं उतना फाल नहीं जितना आपके ख्याल में या मेयर कराची के ख्याल में है, लेकिन एक्टिव अपना काम कर रहा है। कराची में, हैदराबाद में हमारे मुखालिफ लोकल बॉडीज हैं, तो हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन इस मरकजी हुकूमत ने, ये PTI ने तो आते ही पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज का निजाम खत्म कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में लोकल बॉडीज का मुद्दत पूरी हो गई, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। तो जो कुछ नहीं कर रहे वो सिर्फ एतराज कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि भाई अगर फर्ज करें
मुस्लिम लीग ने या पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं किया और सूबों के बाद जिलों को इख्तियार ट्रांसफर नहीं किए, तो मुस्लिम लीग ने भी नहीं किए। तो अब आपके पास 2 साल गुजरे हैं, आप ही कर देते। एक सूबे में आपकी 7 साल से हुकूमत है, आपको इख्तियार मिले थे, आप वहां डिवॉल्व कर देते। बाकी सूबों में, पंजाब में और बलोचिस्तान में पिछले 2 साल से 3 सूबों में आपकी हुकूमत है, वहां कर देते। तो उन्होंने कहां कर दिए हैं? सो ये सवाल तो उनसे करने वाले हैं हम। बहरहाल वो निजाम तो चला रहे हैं, उसको और बेहतर और फाल करने की जरूरत है। यहां मैं एग्री करता हूं कि बिल्कुल पावर्स डिवॉल्व होनी चाहिए, इख्तियार डिवॉल्व होने चाहिए, वसाइल डिवॉल्व होने चाहिए। नेशनल फाइनेंस कमीशन के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। लेकिन सिंध ने इसके ऊपर बहुत हद तक अमल किया हुआ है, बाकी जगहों पे तो उसका वजूद ही खत्म कर दिया गया। उनसे सवाल करें। बिल्कुल ठीक है। एक और चीज बताइएगा, क्यों वजह क्या है कि हर थोड़े दिनों बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक थ्रेट आ जाता है कि जी सिंध के अंदर गवर्नर लगना चाहिए, सिंध मैनेज नहीं हो रहा, कराची मैनेज नहीं हो रहा, कोई काम नहीं वहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर ली, इसलिए ऑन नो चॉइस बेसिस ये मतलब ये कोई ट्रिगरिंग चीज है? क्यों हर थोड़ी दिनों बाद ये एक डिस्कशन शुरू हो जाती है कि सिंध के अंदर गवर्नर राज लगना चाहिए? जी देखिए, गुजारिश ये है कि असल में पीटीआई का प्रॉब्लम है, ये सेंट्रिस्ट माइंडसेट की एक फाशिस्ट जमात है। वो किसी मुखालिफ का वजूद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और जमहूरियत डाइवर्सिटी का नाम होती है। ओके, हम भी तो एमकेएम के साथ चलते रहे हैं, हम भी तो वहां की प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। ये तो किसी का वजूद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि वसीम अख्तर साहब के साथ चीफ मिनिस्टर सिंध ने हाथ नहीं मिलाया, हालांकि मुखालिफ जमातें एक दूसरे के साथ खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन सिंध असेंबली के साथ जो लीडर ऑफ द हाउस ने कभी सलाम दुआ नहीं की या उसको गालियां देते रहते हो। ऐसा कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है। लेकिन इनका अपना एक वतीरा है भाई। पाकिस्तान में जब जब गवर्नर राज, जब कोई अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम किया गया, तो उसके अपने रिपरकशंस हुए मुल्क और वो सूबे और तो शौक है वो बजाय इसके कि बढ़ के मारे, वो अमल में आके देख ले क्या होता है। ठीक ठीक। अच्छा खैरा साहब, थोड़ी सी मैं पंजाब की ज़रूर बात करूंगा। बीबी शहीद कहती थी चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। हमने देखा, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, बिलावल भी आए, बिलावल ने पंजाब में आके मुसलसल दौरे भी कर रहे हैं, लेकिन कोई उस तरह हलचल पैदा नहीं हुई अभी तक। इसकी क्या वजह है जी? देखिए, पीपल्स पार्टी को बने हुए कोई 51 साल, बिल्कुल बिल्कुल या 50 साल से 51-52 साल हो गए जब से ये जमात बनी है। इस जमात को तोड़ने के, इसकी क़यादत को खत्म करने के दरपे बहुत सारी कुव्वतें हैं, और हमारी क़यादतों को कत्ल भी किया गया, हमारी जमातों को तोड़ा भी गया। अब तो अदालतें भी कह रही है ना कि सियासी इंजीनियरिंग की जाती है, जमातें तोड़ी जाती है। एक ही जमात है जो तोड़ी गई हमेशा, वो पीपल्स पार्टी है। वो ज़ियाउल हक के दौर में हो, वो परवेज मुशर्रफ के दौर में हो, वो मियां साहब के दौर में हो, वो किसी दौर में भी हो, हर दौर में मशक़ सितम हम ही रहे। लिहाजा एक जमात कमजोर हो जाती है जब उसको सारी कुव्वतें, रियासती इदारे जो हैं, जब वो उसके दरपे हो जाते हैं और वो खुले हो जाते, खुला के हो जाते हैं। जनरल हमीद गुल साहब को छुप के बातें नहीं करते थे, असलम बेग साहब को खुल के छुप के बातें नहीं करते थे, ज़ियाउल हक साहब को छुप के बातें नहीं करते थे। अब भी बहुत कुछ हो रहा है। आप भी जानते हैं किस तरह हुकूमतें बनाई गई, किस तरह मैंडेट छीने गए, किस तरह पीटीआई को मजबूत किया गया, किस तरह उनके साथ उनकी हवा खड़ी की गई। ऐसी सूरत में मुश्किल औकात आ जाते हैं, लोग कभी मायूस भी होते हैं, और लोग कभी कभी झूठ के, या जो झूठ के ख्वाब होते हैं ना सुहाने, वो भी उनका भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, मोहतरमा की अपनी जिंदगी में भी एक वक्त आया था जब 17 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी असेंबली में बैठी थी, और फिर पीपल्स पार्टी ने कम बैक किया था। पीपल्स पार्टी में ये खासियत है, ये तशद्दुद बर्दाश्त करती है, ये रियासती कुव्वतों का सामना करती है, अपने असूल पर डटी रहती है, और फिर अपने प्रिंसिपल असूल के तहत, किसी एम्पायर के इशारे के तहत नहीं, किसी एम्पायर के सहारे नहीं, बल्कि अपना मैच जीत के वो मैदान में आती है। इंशाल्लाह फिर आएंगे। कायरा साहब, 2 शॉर्ट सवाल जी। नैब को ख़त्म करने की आप भी बात करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम भी करती है। अगर ख़त्म कर दें तो एहतसाब कौन करेगा? क्योंकि पिछले 75-73 सालों में हमने कोई ऐसा अदारा नहीं बनाया जो मजबूत और आज़ाद हो। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, किस दौर में हमारा एहतसाब नहीं हुआ? अयूब खान के दौर में एहतसाब हुआ,
जियाउल हक के दौर में एहतसाब हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में एहतसाब ब्यूरो बना, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में एहतसाब हुआ, जो काफ लीग के दौर में एहतसाब हुआ, आज एहतसाब हो रहा है। किसका एहतसाब होता है? हमने तो कभी नहीं कहा कि नैब खत्म कर दिया जाए, हमारा तो ये नुक्ता नजर नहीं है। ये तो एक्सट्रीम बात होती है ना कि इस इदारे को खत्म करके एक ऐसा इदारा तश्कील दिया जाए जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे, वो लोगों के बाजू ना मरोड़े, वो लोगों की इज्जत नफ्स मजरू ना करे। बल्कि अब तो और आसान हो गया कि जो पैरामीटर्स या जो तहफुजात सुप्रीम कोर्ट ने और इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने दिए हैं उनको एड्रेस करता हुआ एक इदारा तश्कील दे जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे। यही हमारा मुतालबा है और हमारा मुतालबा यह था कि इस इदारे को खत्म करके एक नया इदारा तश्कील दिया जाए। और जब तक वो नहीं बनता, जब तक वो वक्त नहीं आता, तो इसके अंदर जो ये अपने कानून को मिसयूज करके लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, जो अदलिया कह रही है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जो हाई कोर्ट सियासी जमातों को छोड़ देते हैं, वो कम अज कम कानून, वो जो इसकी जहते हैं उनको खत्म कर दें और फिर इसके ऊपर मजीद बेहतरी के लिए कानून साजी करें। ये हमारा नुक्ता नजर है। हम एहतसाबी अमल के खिलाफ कभी नहीं है, हम इन इदारों के खिलाफ हैं जिनका रोल एहतसाबी नहीं इंतकामी है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, क्या ये जो बिल्कुल जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं साफ और शफाफ एहतसाब का निज़ाम पाकिस्तान की ज़रूरत कुछ लोग कहते हैं इस वक्त नहीं है, क्योंकि उस पर सिर्फ़ और सिर्फ सियासत होती है और जिसका भी एहतसाब शुरू होता है वो कहता है जी मुझ पर मैं क्योंकि सियासत में बड़ा एक्टिव हूँ इसलिए मेरे ऊपर मुझे हिट किया जा रहा है और हमें शिकार बनाया जा रहा है, रियासती हम पे दहशत गर्दी की जा रही है। इसको आप कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? लेकिन एक बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा ये कानून इस्तेमाल हुआ और पीपल्स पार्टी सबसे पुरानी नकाद है। अब ये फरमाइए कि सियासी जमातों को तो एक तरफ रखिए ना, तो अदालत उज़्मा ने कहा, अब तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, अब तो हाई कोर्टों ने कहा, तो ये कोई हमारे कहने पे कह रहे हैं? वो भी ये कह रहे हैं कि ये इदारा ठीक नहीं काम कर रहा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जिन्हें में इस्तेमाल हो। कमर ज़बान कारा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त